and Happy New Year. भाई 1 लाख अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को आज मैं मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और मेरे साथ 1 लाख अहमद की बहन फरीदा। आज सुबह और हम लोग के इंटरव्यू लेने आए हैं, तो बॉलीवुड फ्लैश हमारे साथ आज आया है और हमसे कुछ सवाल आते हैं इनके, जो हमें आज इनके जवाब देने हैं। ओके, तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एंगेजमेंट आप दोनों की हो चुकी है और हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई आपको एंगेजमेंट की। थैंक यू। ओके, नया साल आने वाला है। इस साल में नया क्या होने वाला है आप लोगों के साथ? कितना स्पेशल होने वाला है ये नया साल आप लोगों के लिए? नया साल ये ज़्यादा अच्छा बता दीजिए, क्योंकि मेरा तो न्यू ईयर और जितने भी सेलिब्रेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे सुबह ही करती है। वाह, तो मुझे तो इतना सेलिब्रेट करना आता नहीं, पर अभी सुबह जब से आई है तब से काफ़ी चीज़ें मैं सेलिब्रेट कर पाया हूँ। शुभ, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ना आई बिलीव कि हर नए साल के साथ नई और अच्छी चीज़ें होती हैं, और ये साल काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा तो ठीक था, सिद्धार्थ का भी काफ़ी अच्छा था, कमबैक हुआ और वापस आए। सो वी आर जस्ट होपिंग कि जो कमिंग ईयर है वो और अच्छा होगा और सिद्धार्थ बहुत सारे अच्छे शोज़ करेगा और बहुत सक्सेसफुल होंगे, और शायद हम दोनों शादी भी कर लें। तो हाँ, बस फिर जस्ट आपको होपिंग। बात पता है कैसे आप लग रहे हो? छोटी वो हिरन की बहन लग रहे हो, पता है? आप उसको उतार दो बेबी। ओके, जैसे मतलब एंगेजमेंट करके सरप्राइज दिया, वैसे शादी करके भी सबको सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ नहीं, बता के करेंगे, पहले से आप लोग सबको बताएं। हाँ, मतलब इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, और उसके बाद ये कह रही है कि ऐसा कि हम लोग को क्या कहाँ करना है आपको? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है उनको। तो फिर रिसेप्शन यहाँ रखेंगे, बाकी फिर इनकी प्लानिंग है। बट डेस्टिनेशन वेडिंग भी मैं ना इंडिया में ही करना चाहती हूँ। हाँ राइट। ओके, तो फिर डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों होगी अगर हम इंडिया में ही करेंगे हम तो? हाँ वो भी है। ये कैसी बात की बाबू? ओके, एंगेजमेंट होने के बाद क्या फीलिंग है आप लोगों की? मतलब कितना और क्लोज आ गए हो आप एक दूसरे से? शुभ, आपसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली इंगेजमेंट के बाद सिद्धार्थ काफ़ी पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और थोड़े शांत हो गए हैं और काफ़ी चेंज है। आई थिंक एक कमिटमेंट के साथ ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और क्लोजनेस तो पहले भी थी काफ़ी, पर ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो गई है इंगेजमेंट के बाद से। तो सिद्धार्थ जी, आपने क्या चेंजेस देखे और क्या चेंजेस आए आप दोनों के रिलेशनशिप में? मुझे तो देखिए, मैं जिस चीज़ से निकला था उसके बाद ना रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों से वैसे भी थोड़ा सा मन अजीब सा था, पर आज जब मैं सुबह ही से मिला हूँ तो मेरे अंदर की कितनी इनसिक्योरिटीज़ थी, कितनी चीज़ें और थी जो लाइफ में पास्ट जो मेरे दिमाग में कितना टाइम तक असर रहा है, पर उसको इतना पॉजिटिवली मतलब मुझे भी चेंज करने में सुबह ने बहुत एफर्ट्स करे हैं। उसने भी मेरा अप्स एंड डाउन सब सुबह ने देखे भी हैं, तो मुझे लगता है कि सुबह के आने से बहुत सारे चेंजेस हुए लाइफ में, मेरी भी बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव। और ये तो एक प्यारी सी सिक्योरिटी थी जो इसने मुझको और मैंने उसको दी है, तो मुझे लगता है ये सिक्योरिटी की चीज़ है इंगेजमेंट करना, या फिर तो मैं बहुत खुश हूँ सुबह के आने से लाइफ में दोबारा। अच्छा, एक बार विजुअल हो जाए आपकी अंगूठी का। हाँ। दोनों साथ में। अरे यार, पूरा विजुअल हो जाएगा। ओके, शुभ, आपसे जानना चाहूँगा, सिद्धार्थ एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ फियांसे, ऑफ कोर्स एज अ फियांसे। एज अ और क्यों मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि ये तो मैंने बताया ना पहले भी, इज़ बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा अब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गया है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान करने लगे, तो ऑफ कोर्स एज अ फियांसे। शुभ एज अ गर्लफ्रेंड और नहीं फियांसे, हाँ फियांसे। अच्छा, ऑडियंस को बताइए कि एंगेजमेंट तो हो चुकी है, लेकिन आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे थी और
सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? फर्स्ट मीटिंग मतलब एकदम फर्स्ट, हाँ बहुत एकदम सालों पहले। फर्स्ट। हाँ सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ। हाँ मैंने किया था हाँ, और वो भी कैसे, वैलेंटाइंस डे था तब हम कॉमेडी क्लासेस की शूट करते थे और मैं दिल्ली ट्रैवल कर रही थी किसी शो के लिए, तो इन्होंने मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया और नॉर्मली हाय हेलो बिकॉज वी वर फ्रेंड्स तब तक, तो बोलते हैं फ़ोन करके कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने बोला हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और सडनली बोलता सुबह आई थिंक वी शुड डेट। क्या? बिकॉज वी वर फ्रेंड्स और ऐसा कुछ कभी था ही नहीं, तो अच्छा उससे पहले धीरे धीरे मुझसे इंक्वायरी करते थे तुम किसी को डेट कर रही हो क्या, अच्छा तुम्हें कैसे लड़के चाहिए, तो मुझे लगा नॉर्मली पूछता है, बट आई थिंक उसके दिमाग में बहुत टाइम से ये इतना अच्छा, इसकी इस बात भी वो सोच रही थी नॉर्मल होगा, ये इतनी सीधी है ना। अरे सुन, क्लासेस की बात करी, बता रही हूँ चिरकुंडी पीटूंगी यहीं पे तेरे को। अच्छा रियल लाइफ में आप काफी शाय हैं, तो कैसे मतलब हिम्मत हाँ। हुई कि सीरियसली मतलब इससे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता, ही सो शाय सो रिजर्व, पर पता नहीं एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ कि हिम्मत कैसे हुई। हाँ सिद्धार्थ। नहीं मेरे भाई पता नहीं उस टाइम हो गई होगी हिम्मत, मेरे को ऐसा याद नहीं कि हिम्मत कैसे हो गई, पर मेरे को लगा कि मैं बोल देता हूँ ऐसा मेरे दिमाग में, बाकी आपकी मर्जी है, पर मर्जी भी उनकी उसी में थी, तो फिर हो गया कांड, पट गई मेरे से, बोलती थी मना किया था मत करना, 2 मिनट में सेट हो जाऊंगी, हो गया। वो नहीं था, ये तो हो नहीं था, अंगूठियां तो मिल नहीं थी। ओके क्रिसमस का मौका है, बचपन में कैसे सेलिब्रेट करते थे क्रिसमस सिद्धार्थ आप? मैंने तो बहुत सारे फेस्टिवल्स को हाँ, सेलिब्रेट आपने किए बोला था हैं। कि हाँ, आप मैंने मुझे नाम सेलिब्रेट भी नहीं किए और मुझे आते भी नहीं सेलिब्रेट करने। सुबह के आने के बाद से तो मैंने कई फेस्टिवल्स समझे, रात को ऐसे सांता क्लॉज की कहानियाँ भी सुना देती कभी कभी, ये वो थे पता है, जब ये आए थे ना तो ऐसे बच्चों को गिफ्ट देते थे, तो इसी बहाने मुझे फेस्टिवल्स काफ़ी सारे मैं मना पाता हूँ सुबह के साथ। सुबह आपको इस साल स्पेशल गिफ्ट मिल चुका है सिद्धार्थ की तरफ से, एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज हो चुकी है। वो क्रिसमस गिफ्ट थोड़ी था। नहीं बट कहीं नहीं, तो उसने बेचारे ने नवंबर में बराबर कोई करने की कोशिश की नहीं, है, और वो मेरा साथ नवंबर देगा कि में तेरा कोई देगा। क्रिसमस नहीं वो हुआ। मेरा दर्द समझ सकता है भाई, बिल्कुल दोनों में तुमने एक ही बार मुझे गिफ्ट बांटा है ना। हाँ। ये आपको क्रिसमस पे गिफ्ट है। अच्छा कभी सेंटा मतलब बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंटा हमें गिफ्ट दे, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? बहुत मतलब मैंने ना बचपन से हर फेस्टिवल्स बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे हैं। मेरी मदर ने ना हमेशा से बचपन से क्रिसमस, इनफैक्ट मैं बहुत बड़ी थी तब तक, आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस फॉर ऑल यू किड्स कि सांता क्लॉज आते नहीं हैं असली में। तो जब तक मैं बहुत बड़ी थी मुझे लगता था कि सांता क्लॉज आते सच में आते हैं, क्योंकि क्रिसमस में जब भी सो के उठते थे ना सुबह तो गिफ्ट्स होते थे। बहुत बड़ी एज तक मैं 8-9 स्टैंडर्ड में थी तब तक ऐसा होता था कि सो के उठते थे तो गिफ्ट्स होते थे, और वाह सांता क्लॉज ने गिफ्ट दिया, अलग अलग चीज़ें होती थी। वो फिर थोड़े और बड़े हुए तब कहीं देखा, कुछ मूवी देखी तो पता चला कि पेरेंट्स एक्चुअली रियल पेरेंट्स ही है जो रियल सांता क्लॉज है, कि भाई हमारी सारी विशेस पूरी करते हैं। तो मेरे साथ बचपन में बहुत हुआ, काफ़ी बड़े होने तक मुझे गिफ्ट्स मिलते थे क्रिसमस पे, और तो हाँ क्रिसमस हमेशा से ही सेलिब्रेट किया गया है मेरे घर पे। सिद्धार्थ इस साल कुछ प्लान है सीक्रेट सेंटा बन के सरप्राइज देने का शुभ को? अभी तक ऐसा नहीं प्लान, अभी तक तो नहीं है। नहीं सरप्राइज तो ऐसे भी आप बताओगे नहीं। हाँ और वो सरप्राइज मैं और सिद्धार्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब मैं सरप्राइज नहीं दे पाता हूँ। हाँ ये हो सकता है। चलो इस साल देख लेंगे फिर हम। हाँ हाँ मैं ये क्यों पहना के रखा है वैसे मुझको, नसीर तक का पहनना था। ओके तो सुबुई के साथ मेरा सरप्राइज का कोई लेना देना नहीं, कि पता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना मैं प्रपोज पता नहीं कैसे कर दिया था मुझे। तो मेरी कभी दोस्त भी नहीं थी लड़कियां बचपन में, क्योंकि मैं लड़कियों से इरिटेट भी हो जाता था, परेशान भी हो जाता था, जबकि शायद मैं कम समझता था। पर बड़ा हुआ तो फिर मेरे को एक ही पहली मेरी अभी अगर आप कभी गूगल पे आप सर्च करके देखो तो मेरी गर्लफ्रेंड एक ही है, सुबुई, पहली और आखिरी। पहली और आखिरी सुबुई। सुबह स्पेशल फील होता है मतलब? बताओ हिरन के बच्चे क्या किस पूछ लिए रही है, बहरी हो गई ना, आप सुनाएंगे क्या सवाल? Shut up. किस लिए मतलब अच्छा आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा, आप दोनों ने एंगेजमेंट के बाद एक पोस्ट शेयर किया था जिसके अंदर आपने डिफेंड किया था और आपने रीट्वीट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस नहीं मैंने वो ट्वीट किया था, हाँ, सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ ने रीट्वीट retweet किया किया था। एक्चुअली पता है क्या, जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे काफ़ी समय मैंने पढ़ा था ना तुमको, कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अच्छा इससे पहले तो आप उसके साथ थी किसी के XYZ इंसान,
तो उसका क्या हुआ, आप किसी मतलब मुझे लगा कि इट्स ओके, रिलेशनशिप्स होते हैं लाइफ में, एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट माई रिलेशनशिप्स, और सिद्धार्थ को भी पता है, मतलब कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं मैंने। सो आई हैव बीन इन अदर रिलेशनशिप्स, बट अगर वो नहीं वर्कआउट हुए फॉर वट एवर रीजन्स, है ना, इट डजेंट मीन कि दो लोग खराब थे या किसी का कैरेक्टर खराब है। Right. तो आई वॉज सो फेड अप विद दिस थिंग, so that's why I wanted to just tell everyone कि it's okay, people do have relationships, we all are humans ना, तो हम relationships होते हैं, but at the end of the day of course आप जो इंसान आपको एकदम करेक्ट लगेगा, जो आपको मिस्टर राइट होता है, आप you will end up with that person only। तो वो मैंने सिद्धार्थ को भी स्पेशली एक मूवी दिखाई थी इसलिए, डियर जिंदगी, तो उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है कुर्सी वाला, मुझे इतना पसंद है, मतलब वो सच बात है कि जब हम फर्नीचर जैसी चीज़ ऐसे नहीं ले लेते, तो ये तो लाइफ का सवाल है। तो ठीक है, आई हैव हैड रिलेशनशिप्स, बट आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते उस चीज़ पे कि आप तो उसके साथ थे चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई तो नहीं थे आप साथ में, तो इस चीज़ पे इतना इशू क्यों बनाते लोग, मुझे नहीं समझ आता। इसलिए मैंने वो रीट्वीट भी किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अभी बहुत सारे और भी सवाल हैं जो आप किसी से पूछ सकते हो, पर ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है ना पूछने वाला। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब इस समय पे सुबुई को सपोर्ट किया, और जितने भी फैंस थे उन्होंने भी मतलब बहुत हाँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा support support किया। किया। सब ओके, इसके अलावा नया साल आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया आप दोनों ने अपनी लाइफ में, क्योंकि नई पारी की शुरुआत होने वाली है आप दोनों की लाइफ में, क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने नए साल भाई रेजोल्यूशन तो मैं आपको बताऊँ, मैं साल में तो बनाता ही नहीं, मैं तो रोज़ अगर बन सकता है तो मैं रोज़ बनाऊंगा। जो न्यू ईयर वाले दिन बनता है वो कभी मुझे लगता है क्योंकि आप उसको सोचते हो कि मैं इसको इस टाइम पे करूंगा, जो आपने सारे साल नहीं किया आप वो सोचते हो कि इसके बाद करूंगा, तो तब से आपने आदत इतनी बिगाड़ ली, वो नए साल तक आते तक फिर होता है छोड़ना यार, मैं पिछले अगले 2 साल साल से रेजोल्यूशन ले रही थी कि इस साल बहुत वर्कआउट करूंगी, एकदम पतली हो जाऊंगी, कुछ नहीं, एक हफ्ते जोश जोश में करती हूँ और उसके बाद सब, तो रेजोल्यूशन न्यू ईयर पे नहीं, बट अभी हम लोग अब हम लोग दोबारा से फिटनेस और डाइट और सब तो वापस आ रहे हैं, तो जो रेजोल्यूशंस हैं इनके, और मैं तो बताऊँ इसका तो नया हर रोज़ एक रेजोल्यूशन सुबह लेती ही है अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव कि आज बर्तन इससे मजवाऊंगी, आज देख लो आज थैला लेने ये जाएगा भिंडी। क्यों करती है ऐसा पाखंडी औरत, क्यों क्यों हिरण्याक्ष? ऐसा कुछ नहीं है, द ओनली रेजोल्यूशन फॉर नाउ इज़ कि हम दोनों चाहते हैं कि इस साल हम खूब सारा काम कर ले अच्छे से और सेटल हो जाए। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल यही होने वाला है कि रियल लाइफ में तो आप दोनों साथ में आ ही गए हो, लेकिन पर्दे पर कब, छोटा हो या बड़ा पर्दा हो, लेकिन कब साथ में दिखाई देने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे फैंस ने हमें मैं पूछा आपको था। बताऊं क्योंकि कॉमेडी के अंदर मैंने जिसके साथ सबसे ज़्यादा काम किया है वो सुबुही टाइम, जो एंकर थी सुबुही कॉमेडी क्लासेस की, तो हम लोगों को मतलब एक टाइम निकला तो मुझे समझ में आया कि मेरी कंपैटिबिलिटी हर किसी के साथ तो होती ही नहीं जोड़ी में, मुबीन के साथ होती है या फिर कृष्णा सुदेश के लड़कियों के साथ तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होती, और मेरी जिनसे होती है उनमें से एक सुबुही है, एक पूर्वी जोशी थी, अब वो आ नहीं रही है यहाँ पे, वो अमेरिका में सेटल हो गई हैं, तो कॉमेडियंस भी कहीं बिखर से गए हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब की बार अगर हम लोग को एक शो आता है हमारा, तो हम लोग तो वैसे कुछ और भी हमारा अभी प्लान हो रहा है, टेलीविजन तो आई डोंट नो क्या हम एक लोगों को टेलीविजन पे भी अगर एक प्लान हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे डिस्क्लोज तो कर ही नहीं सकता एक ऐसा सवाल इतना क्या आ रहा है, मैं मगर और टेलीविजन स्टिल आई डोंट नो, बट वेब पे श्योरली सून हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं अच्छा सा, और मैं चाहूँगा हम बहुत जल्दी आके दोबारा वापस कम बैक करें सुबह और मैं साथ में, मतलब जनवरी तक हाँ वेब और वी आर फिर डूइंग समथिंग फॉर वेब। ओके, लास्टली मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि बहुत सारी शादियाँ हो रही है बॉलीवुड में, आपने भी कहा कि नए साल में शायद हम लोग शादी कर सकते हैं, तो क्या ये सच में सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि आपके दोस्त कपिल ने भी शादी कर ली है, रिसेप्शन में आप कल ही जाके आए हो, जी। प्रियंका निक की शादी हो गई, रणवीर दीपिका की शादी हो गई, तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि मैं आपको बस बड़ा एक क्लियर सा हुई है कि मैं तो हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं हम लोग शादी, पर मेरा बस वो है कि जैसा मेरा अभी चीज़ें सेटल हो रही हैं, तो जैसा मेरा पहला टाइम था उसको वापस लाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, बट मुझे पता है कि ये एक बार सेटल होने की तरफ आएंगे तो फिर अगले साल आपको सरप्राइज दे भी देंगे। और आपके सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला भी है, अगर सुबह हाँ सुबह के होने से हम मेरी लाइफ में सपोर्ट, मेरी हर चीज़ में सपोर्ट, मतलब मेरे इमोशनली मैं बहुत जगह से हील हुआ हूँ मैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग पे असर करी थी मेरे, वो फिज़िकली भी दिखती थी, परेशानियाँ थी,
और सुबह के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हुई। मुझे एक तो काम कुछ नहीं करता हूँ मैं, सच बात है कि सुबह ना पूरा ही सारा कुछ पूरी तरीके से खुद ही संभाल लेती है। मेरे को अकाउंट्स कितने टाइम तक तो मुझे अकाउंट्स का नहीं पता चलता था, तो मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया अब सुबह से। सुबह आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और सबसे अच्छी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि सुबह ही एक बहुत अच्छी सोल है, जो मेरा एक लाइफ का एक मोटिव है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे सोसाइटी को मेरी किसी भी एक्शन से कुछ सही नहीं मिला तो मेरे को लगता है ये सक्सेस, ये पैसा, ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझे लगता है इट्स गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर मेरे पास कोई टैलेंट है, अगर उससे मैं कुछ अच्छा दिखा सकता हूँ तो मैं वो करूँ। और सुबह के अंदर ये सेम फीलिंग है गिविंग बैक टू द सोसाइटी की। तो मुझे एक सोलमेट ऐसा चाहिए था, तो सुबह है दोस्त अपनी पंटर है ना, पता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सुबह आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ बोल दिया मैंने, क्या ऐड करूँ। आज के लिए इतनी तारीफ काफ़ी है, एडजस्ट नहीं हो रही। अच्छा, मैंने इतनी कर दिया, किसी ने कहा बस काफ़ी, कभी करती ही नहीं। कि क्या चाहती, कहीं तो मुझे तो नहीं चाहती, हे भगवान। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।